माशाल्लाह चंद एक सवालात हैं, कुछ तो सबक से रिलेटेड हैं, कुछ आज जरा हम कम बंदे, मैंने कहा आज मैं थोड़े से पूछ लेता हूँ। पहला तो ये आपने जिक्र किया ये जो जन्नत का और ये मज़ाहिब का, यहूदी और नसारा, ईसाई और यहूदियों का तो जिक्र काफ़ी आता है, लेकिन हम देखते हैं कि कम्युनिटी और भी बहुत बड़ी, हिंदू जो है वो भी हैं काफ़ी, या बुद्धिस्ट भी हैं, या और भी मज़ाहिब जो हैं काफ़ी बड़ी तादाद में, और ज़ाहिर है उस वक्त भी होगा आतिश परस्त और ये वो सारे, तो उनका भी आया कि इस तरह से जिक्र आता है जिस तरह अल्लाह ताला ने मतलब कुरान पाक में जिससे इन दो का किया। पहला तो ये था सिलसिला, अगर इसमें आप बता दें तो मैं आपसे अगला सवाल भी थोड़ा। जी, असल में इस्लाम जहाँ नाज़िल हुआ है वहाँ इस्लाम का जो सामना था वो 3 किस्म के लोगों से था। ईसाई थे, यहूदी थे और मुशरिकीन थे। और उस ज़माने में ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम का इसके अलावा किसी से जो है मुकाबला या मुवाज़ना नहीं हुआ। लेकिन हम उसकी बुनियाद पर, यहूदी और ईसाई की बुनियाद पर ज़रतुश्त को भी इसमें शामिल करते हैं। इसका भी तज़किरा अहले किताब में आता है। अब रह जाते हैं हिंदू, तो ये जो मुशरिकीन के खाते में आते हैं। कि जिस तरह मक्का के मुशरिकीन थे, इससे जो मामला है, इनसे लेन-देन वही किया जाएगा जो मक्का के मुशरिकीन से किया जाता है। लेकिन ये है कि हम इस ज़माने में इस दुनिया में रह रहे हैं, इस दुनिया से अलग-थलग और नहीं रह सकते। हमारा मेल-जोल है, उठना-बैठना है। हम उन कामों की तरफ ना जाएँ जो शिर्क की तरफ ले जाते हैं हमको, या ऐसे काम की तरफ ले जाते हैं जो हराम का इर्तिकाब का सबब बनता है। बाकी हम मामलात उनसे कर सकते हैं, लेन-देन कर सकते हैं, उनसे उठ-बैठ सकते हैं, उनसे मामलात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक जो है वो शादी-ब्याह का ताल्लुक है तो उसके ख़ास अपने क़वानीन है, उसके अपने जो है सिस्टम है। ताहरत और पाकीज़गी का जो ताल्लुक है उसका एक अपना सिस्टम है। लेकिन इंसानियत के नाते से सबसे प्यार करना, सबसे मोहब्बत करना, ये इस्लाम का जो है शैवा है। पैगंबर ने ऐसी चीज़ का दर्स दिया। जी, और इसी से थोड़ा रिलेटेड था, आपने गालिबन इस किसी पहले दस्त में ये बताया हुआ है कि जिस तरह एक बुरा मुसलमान है, जो मुसलमान है लेकिन बदअमाल करता है और फिर वो दुनिया से चला जाता है, फिर उसके मुकाबले में एक मुशरिक है, हिंदू हो सकता है या ईसाई हो सकता है, जो मुशरिक शिरक भी करता है, और वो एक बहुत अच्छा इंसान है, इंसानियत का, जिसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और वो भी दुनिया से चला जाता है, तो उसमें जन्नत का हकदार जो है, जिस तरह एक तो ज़ाहिर है अकीदे पे हमारा अकीदे पे, उसे किस तरह से उसका मतलब अल्लाह ताला इंसाफ ए, फरमाएगा? जी, अल्लाह ताला आदिल है, इंसाफ करने वाला है। जुल्म किसी के साथ नहीं करता। जिसने नेक काम किया उसका अजर ज़ाया नहीं होता। उसको उसका अजर इस दुनिया में मिल जाएगा, और उसको जो है कि लिए दरमियाना रास्ता उसके लिए निकाला जाएगा इस बुनियाद पर कि नेक काम उसने किए हैं, उसको जन्नत में जाना चाहिए, क्योंकि वो खुदा पर ईमान नहीं रखता था, और ईमान भी उसमें उसने कोताही की है, जाहिल मुकस्सर है, कासर नहीं है। तो फिर उस सूरत में उसे जहन्नम जाना चाहिए। तो खुदावंद ताला उसके लिए दरमियाना जो रास्ता निकालेगा जो अदल इलाही के मुताबिक होगा, कि खुदावंद ताला किसी के अमल को ज़ाया नहीं करता, किसी के अजर को ज़ाया नहीं करता, किसी पर जुल्म नहीं करता। क्योंकि ये खुदा के अदल के खिलाफ है कि एक आदमी है, सिर्फ वो मुसलमान हो गया, लेकिन काम उसका एक भी मुसलमानों वाला नहीं है। सिर्फ उसने कलमा पढ़ लिया है, वो टोटली जन्नत में चला जाएगा। उसके मुकाबले में एक आदमी है जिसने नेकी है, उसने सारी जिंदगी में की है, सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा उसने, बाकी नेकियां उसकी सारी जिंदगी में। तो ये खुदा के अदल के खिलाफ है कि एक को जन्नत ले जाए और दूसरे को जो है वो टोटली जहन्नम में डाल दे। जी, जज़ाकल्लाह। अभी बाकी सवाल करने, मेरा एक सवाल थोड़ा हटके है साइड, होप मैं इंशाल्लाह आखिर में करूंगा।